उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं। निवेदन करेंगे आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर करें जिससे जानकारी सभी तक पहुंच सके। सर्वप्रथम बात करेंगे शिक्षक समायोजन प्रक्रिया से रिलेटेड एक बहुत बड़ी जानकारी आ चुकी है। जैसा कि साथियों, सरप्लस शिक्षक सूची पर बवाल, RT के मानकों की अनदेखी। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के समायोजन के लिए जारी की गई सरप्लस सूची पर सवाल उठने लगे हैं। शिक्षक संगठनों का आरोप है कि सूची तैयार करते समय शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी की गई है। उनका कहना है कि छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों की आवश्यकता तय करने की बजाय प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में केवल 2 शिक्षकों को ही मानक मान लिया गया, जो RT के नियमों के विपरीत है। RT के तहत नियमतः प्राथमिक विद्यालयों में 60 विद्यार्थियों तक कम से कम 2 शिक्षक, इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त 30 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक तथा 150 विद्यार्थियों पर एक प्रधानाध्यापक और 5 सहायक अध्यापकों की व्यवस्था का प्रावधान है। इसके बावजूद सरप्लस सूची तैयार करते समय इन मानकों का पालन नहीं किया गया। जिन विद्यालयों में छात्र संख्या अधिक है वहां भी केवल 2 शिक्षकों के आधार पर गणना किए जाने से कई शिक्षकों को सरप्लस घोषित कर दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अवलोकन करेंगे। VSA का वक्तव्य भी है कि 30 अप्रैल के डाटा के अनुसार प्रधानाध्यापकों व BEO के हस्ताक्षर से सूची तैयार की गई है। शिक्षकों से आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। यदि कोई विसंगति होगी तो उसे दूर किया जाएगा, ये निष्कर्ष यहाँ पर जानने को मिल रहा है। हालांकि साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि माननीय कोर्ट में इस समय मामले पर सुनवाइयां लगातार हो रही हैं और उसी पर पेज में सूची जारी हुई है। सुनवाई फिर से लिस्टेड है और उम्मीद है कि जो अब अगली सुनवाई है वो बहुत ही निर्णायक सुनवाई होगी, क्योंकि समायोजन सूचियां जारी हो चुकी हैं। तो होने वाली सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, जो शिक्षक समायोजन प्रक्रिया को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बड़ी अपडेट थी सरप्लस शिक्षकों की सूची को लेकर के, जो यहाँ पर निष्कर्ष आया है। BSA का वक्तव्य है, आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, निष्कर्ष साझा किया गया है। अगली खबर आ चुकी है कैशलेस इलाज के लिए शिक्षकों के 100% पंजीयन पर जोर। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस योजना में सभी पात्र शिक्षकों के हेल्थ कार्ड बनाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत प्रदेश के सभी पात्र और शिक्षकों और कर्मचारियों का 100% पंजीकरण तथा हेल्थ कार्ड बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। अपर मुख्य सचिव ने मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों और सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजा है। योजना के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद सहायता प्राप्त हुआ स्ववित्त पोषित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक, शिक्षा मित्रों, विशेष शिक्षक, अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के वार्डन, पूर्णकालिक के अंशकालिक शिक्षक शिक्षिकाएं, PM पोषण योजना के रसोइये तथा उनके आश्रित सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस भर्ती उपचार का लाभ पाएंगे। प्रति लाभार्थी 3000 रुपये वार्षिक प्रीमियम राज्य सरकार वहन करेगी। तो जैसा कि यहाँ पर अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ी जानकारी आप सभी को यहाँ पर जानने को मिल रही है। अगली बड़ी खबर आ चुकी है स्वास्थ्य स्वच्छता संघ दैनिक जीवन में गणित के उपयोग समझेंगी माताएं। प्री प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत प्रदेश भर के आंगनबाड़ी केंद्रों में माताओं के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम हर महीने के अंतिम शनिवार को आयोजित किया जाएगा। शासन ने प्रत्येक माह के लिए विषय निर्धारित किए हैं। विशेष अभियान सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ियों द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य माताओं को उनके 3 से 6 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण एवं प्रारंभिक शिक्षा के प्रति जागरूक करना है। अपर राज्य परियोजना निदेशक ने स्पष्ट तौर पर पत्र में बताया गया है, वो निष्कर्ष यहाँ पर जानने को मिल रहा है और स्पष्ट तौर पर बड़ी जानकारी यहाँ पर साझा की गई है। अब चौथी कक्षा से स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे व लिखेंगे समाचार। बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों के शैक्षणिक कैलेंडर में समाचार पत्र पढ़ना पहले से शामिल है। विषय निपुण भारत मिशन के तहत भी कक्षा 4 और 5 के लिए अनिवार्य बनाया गया है। निपुण भारत मिशन के विस्तारित स्वरूप में अब समाचार पत्र को भी बच्चों की भाषा दक्षता विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम बनाया गया है। पहली बार कक्षा 4 और 5 के लिए विद्यार्थियों को अखबार पढ़ने और उसे समझने और उसके आधार पर अपने विचार लिखने का अभ्यास कराया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग का मानना है इससे बच्चों में पढ़ने, समझने, सोचने और प्रभावी ढंग से लिखने की क्षमता विकसित होगी। स्कूलों की टाइमिंग अब सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक। राजधानी में लखनऊ में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल अब 8 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक यह नियम लखनऊ के सभी बोर्डों के सरकारी, परिषदीय, गैर सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में समान रूप से लागू होगा। अपार ID बनाने में यूपी नंबर 1। जैसा कि अवलोकन करने पर बहुत बड़ी जानकारी आ चुकी है कि प्रदेश ने शिक्षा के डिजिटलीकरण में देश भर में प्रमुख स्थान बनाया है। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री ID बनाने में यूपी ने स्किल
जो है स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों श्रेणियों में देश में पहला स्थान जो है हासिल किया है। बड़ी खबर आ चुकी है, जूनियर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग की गई है। बहुत बड़ी निष्कर्ष की स्थिति ये है, इस बार आप सभी यहाँ पर अवलोकन करेंगे, निष्कर्ष साझा किया गया है पूर्व की भर्ती का। पूर्व की भर्ती 2021 में पहली बार हुई और स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे अभी भी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से पूर्ण होने की ओर बढ़ रही है और फिर से नई भर्ती विज्ञापन जारी किए जाने की मांग की जा रही है। साथियों, टेट मामले को लेकर के समीक्षा याचिकाओं पर फैसला आ चुका है, लेकिन साथियों अगर बात कर ली जाए 5 से 6 जो है और पुनर्विचार याचिकाएं माननीय कोर्ट में अब आने वाले समय में सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध होने जा रही हैं और उन सभी याचिकाओं का स्टेटस आप यहां पर अवलोकन कर रहे हैं। इन समस्त याचिकाओं पर आने वाले समय में जो है माननीय कोर्ट में विचार किया जाएगा, जैसा कि निष्कर्ष यहां पर साझा किया गया है। पूर्व में आप सभी को ज्ञात ही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा याचिकाओं के फैसले में जो शिक्षकों के टेट पास करने की समय सीमा है उसमें 1 साल का जो है परिवर्तन किया है। साथियों, बात कर ली जाए, बहुत बड़ी खबर आ चुकी है कार्यरत अंशकालिक अनुदेशक साथियों के लिए। साथियों, निष्कर्ष ये है कि एक महत्वपूर्ण जो है सुनवाई माननीय कोर्ट में हुई है। 2 अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई हुई है और कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जो है जारी किया है। अगर आप आदेश का अवलोकन करेंगे, जानकारी जो है स्पष्ट हो रही है। पूर्व में जो है एक महत्वपूर्ण याचिका पर 4/2/2026 को आदेश जारी हो चुका है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जो अपॉइंटमेंट पार्ट टाइम या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है हुई हैं, उन्हें जो है 10 साल से ज़्यादा समय हो गया है तो उन जो स्पष्ट तौर पर जो नियुक्तियां हुई हैं उन्हें जो है परमानेंट माना जाएगा। अगर बात कर ली जाए, सैलरी वगैरह के भी निर्देश उसमें जारी किए गए हैं, जैसा कि अनुदेशकों के 9,000 से 17,000 रुपये मानदेय को लेकर के आदेश पहले भी आप जान रहे हैं। अब अगर बात कर ली जाए फिर से जो है उनके अपॉइंटमेंट को कॉन्ट्रैक्ट पर मानने को लेकर के जो निर्देश जारी हुए, उन्हीं को लेकर के जो याचिका दाखिल की गई, 4/2/2026 के फैसले की अवमानना की बात की गई, तो आखिरकार कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए जवाब जो है तलब किया है। अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की ओर से 17 जुलाई 2026 को निपुण भारत मिशन के विस्तारीकरण एवं लक्ष्य निर्धारण के संबंध में ये विस्तृत शासनादेश यहाँ पर जारी हो चुका है। आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, बड़ी जानकारी साझा की गई जिसमें लक्ष्य और साथ ही अन्य विशेष परिप्रेक्ष्यों को लेकर के विशेष निष्कर्ष यहाँ पर जो है विस्तृत शासनादेश के माध्यम से स्पष्ट किए गए हैं। जो महत्वपूर्ण जानकारी हमने अभी आपको खबर के माध्यम से स्पष्ट की है वो विस्तृत रूप से आपको यहाँ पर जो है जानने को मिल रही है। साथियों, उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो आरक्षण मामला है माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर के इंतजार समाप्त हो चुका है। साथियों, 21 जुलाई को सीरियल नंबर 13 पर याचिकाएं जो है लिस्टेड हो चुकी हैं। साथियों, पिछली सुनवाई का क्या आदेश था, सुनवाई को लेकर के क्या संभावनाएं हैं, क्या जो है मूल चयन सूची को लेकर के जो पिछला कोर्ट का आदेश था माननीय हाईकोर्ट के फैसले के आलोक में, उसके परिप्रेक्ष्य में क्या निष्कर्ष आया है और क्या आने वाली सुनवाई को लेकर के स्थिति है, समस्त जानकारियों के साथ हमने विस्तृत वीडियो आपके लिए साझा किया है। जो 69,000 शिक्षक भर्ती शीर्षक नाम से आपके लिए कहीं ना कहीं वीडियो उपलब्ध कराया गया है। एक बार उस वीडियो को ज़रूर वॉच करें जिससे आपको सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। साथियों, 68,500 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो है ओबीसी अभ्यर्थियों को 5% उत्तीर्णांक छूट लागू करने की मांग को लेकर के लगातार जो है प्रयास किया जा रहा है। इन्हीं प्रयासों की कड़ी में अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को जो है सचिव परीक्षा नामक प्राधिकारी से मुलाकात कर विस्तृत ज्ञापन जो है उन्हें सौंपा है और बड़ी मांग जो है की है। परिषदीय स्कूलों का जिला स्तरीय अधिकारियों ने निरीक्षण किया था जिसमें लापरवाह शिक्षकों और शिक्षा मित्रों और निदेशकों पर कार्रवाई की संस्तुति की गई थी। वीसी ने 26 जून को 18 शिक्षकों समेत 30 लोगों को मानव संपदा पोर्टल से नोटिस जो है जारी की थी और जवाब न देने पर प्रतिकूल प्रविष्टि को लेकर के निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। साथियों, टीटी पास शिक्षा मित्रों के समायोजन पर नोटिस जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है। साथियों, जैसा कि आप सभी को यहाँ पर जानने को मिलेगा, बहुत बड़ा निष्कर्ष साझा किया गया है कि जुलाई 2017 में उन शिक्षकों का समायोजन रद्द हो गया था जिन्होंने पूर्व में टीटी पास नहीं की थी, लेकिन जिन साथियों ने टीटी पास की थी वो फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुँच गए हैं और स्पष्ट तौर पर सुनवाई हुई है 13 जुलाई 2026 को। सरकार को कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। सुनवाई की अगली तारीख 27 अगस्त निर्धारित कर दी है। शेष साथियों, विस्तृत वीडियो हमने जो है शिक्षा मित्रों के लिए जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के नाम से वीडियो आपके लिए साझा किया है। उस वीडियो को एक बार ज़रूर वॉच कीजिएगा, सारी जानकारी आपको स्पष्ट होगी। यूपी उच्च शिक्षा विभाग अब नए सिरे से तैयार करेगा प्रस्ताव, कम अंक पाने पर भी गरीब छात्राओं को मिलेगी स्कूटी। बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर जानने को मिल रही है। साथियों, लेखपाल भर्ती और लोअर पीसीएस कटाव पर आज बैठक करेंगे अभ्यर्थी। बहुत बड़ी जानकारी जानने को मिल रही है।
साथियों, बहुत बड़ी जानकारी आ चुकी है। 6वीं से कौशल विकास की शिक्षा मिले, राज्यपाल की ओर से बहुत बड़ा कहीं ना कहीं निर्देश जारी हुआ है। साथियों, टीजीटी पीजीटी व असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में ईडब्ल्यूएस पदों का हो उल्लेख इस पेज में, जैसा कि देख सकते हैं बहुत बड़ी मांग यहाँ पर की गई है। साथियों, नौकरी से पहले होगी डिजिटल पड़ताल, डिजी लॉकर से जांचे जाएंगे प्रमाण पत्र। बहुत बड़ी जानकारी यूपी SSSC की भर्तियों को लेकर के आ चुकी है। अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी सफल। बहुत बड़ी जानकारी जानने को मिल रही है। अब सक्षम से निखरेगा प्रधानाध्यापकों का नेतृत्व कौशल। बहुत बड़ी जानकारी आ चुकी है कि प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को बेहतर शैक्षणिक नेतृत्व, प्रभावी प्रशासन और आधुनिक विद्यालय प्रबंधन में दक्ष करने के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने सक्षम नाम से एक विशेष हस्त पुस्तिका और उस पर आधारित प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया है। नौकरियों में कई गुना बढ़ रही एआई कौशल की मांग। बहुत बड़ी रिपोर्ट यहाँ पर जो है साझा की गई है। माननीय कोर्ट में तारीख पे तारीख को लेकर के एक बहुत बड़ा निष्कर्ष यहाँ पर साझा किया गया है कि तारीख पे तारीख न्याय प्रणाली की पहचान नहीं हो सकती। तो जैसा कि यूपी SSSC जो है डिजी लॉकर से करेंगे दस्तावेज सत्यापन। बहुत बड़ी जानकारी जानने को मिल रही है। अगली अपडेट है 48 SI और 427 सिपाही के पदों पर कुशल खिलाड़ियों की हुई भर्ती। समाचार पत्र पढ़ना और विचार रखना भी निपुण लक्ष्य में जो है शामिल है, जैसा कि हमने आपको अभी निष्कर्ष साझा किया है और विस्तृत रूप से यहाँ पर जानकारी साझा की गई है। स्कूल सामग्री खरीद की निगरानी करेंगे VSA और प्रिंसिपल। परिषदीय स्कूलों के छात्रों को यूनिफॉर्म, जूते मोजे, बैग व स्वेटर आदि के लिए डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों को 1200 रुपये की दी जाने वाली धनराशि के सदुपयोग किए जाने पर जोर दिया जाएगा। प्रदेश सरकार जो है प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर बेहतर इलाज की सुविधा देने के लिए डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने जा रही है। प्रदेश के लेवल 1 के डॉक्टरों में 10,736 नए पद बढ़ाए जाएंगे। निष्कर्ष यहाँ पर साझा किया गया है। भर्ती में पारदर्शिता को आंदोलन का ऐलान। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की विभिन्न भर्तियों से जुड़े अभ्यर्थियों की बैठक शनिवार को जो है हुई है और यहाँ पर अवलोकन करेंगे। कभी 60 गुना, कभी 45 गुना अभ्यर्थियों को बुलाना पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह जो है लगाता है। बड़ी खबर कि परीक्षा केंद्र की 756 स्कूलों ने सूचनाएं अपलोड नहीं की हैं, जैसा कि अवलोकन करने पर बहुत बड़ी जानकारी आ चुकी है। टीजीटी भर्ती में जो है अभिलेख जो है परीक्षण पूरा हो चुका है। समान अंक होने पर अभ्यर्थियों की अधिक आयु होगी चयन का पैमाना। मेरिट के आधार पर चयन परिणाम घोषित करेगा आयोग। तो जैसा कि अवलोकन करेंगे बहुत बड़ी जानकारी आ चुकी है और अब जल्द ही फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। ITI अनुदेशक भर्ती 2016 के इंटरव्यू में शामिल करने का निर्देश। बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश हाईकोर्ट ने जारी किया है। साथियों, 10 से कम नए नामांकन वाले 512 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जो है जनपद प्रयागराज में जारी किया गया है। CBSE 10वीं बोर्ड की दूसरी परीक्षा में 96.78% छात्र जो है पास हुए हैं। CM कैशलेस चिकित्सा योजना में 142 शिक्षकों को मिला लाभ। जनपद जो है लखनऊ से बड़ी खबर है। बदलेगी प्रदेश के 5 स्पोर्ट्स कॉलेजों की तस्वीर। बहुत बड़ी जानकारी जानने को मिल रही है। यूपी SSSC के तहत PET विज्ञापन को लेकर के बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए अनिवार्य किया है OTR। PET 2026 के लिए जल्द होंगे आवेदन। OTR से आसान होगी प्रक्रिया। अगस्त के पहले सप्ताह से संभव है। PET स्कोर 3 वर्ष के लिए मान्य है। अगली धमाकेदार खबर आ चुकी है। एडेड जो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का जो है पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। रेलवे में अब डिप्लोमा वाले नहीं बन सकेंगे फार्मासिस्ट। D फार्मा धारक नहीं कर सकेंगे आवेदन। अब B फार्मा व फार्मा D होगी अनिवार्य। संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और इस परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर साझा की गई है। सर्वदलीय बैठक और विविध मुद्दे जो हैं यहाँ पर जो अहम रहेंगे इस बार जो है उनके परिप्रेक्ष्य में बात की गई है। सबसे बड़ा मुद्दा अगर शिक्षक प्रभावित दृष्टिकोणों से देखें तो टेट मामले को लेकर के स्पष्ट हो रहा है। भारत को मिला अपना सुरक्षित समय नेटवर्क। बैंकिंग, दूरसंचार, परिवहन व डिजिटल सेवाओं में विदेशी निर्भरता होगी कम। सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के अनुदान भुगतान की व्यवस्था जो है बदली। बहुत बड़ी जानकारी साझा की गई है। और साथियों, बहुत बड़ी खबर आप सभी के समक्ष है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को लेकर के यहाँ पर अवलोकन करेंगे। विभिन्न जो है श्रेणियों में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिले हैं वो आप यहाँ पर जान सकते हैं। जैसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो है पुरस्कार आर्टिकल 370 को मिला है। इसी तरीके से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को, निर्देशक को, सभी को जिन्हें जो है स्पष्ट तौर पर पुरस्कार मिला है, समस्त जानकारियाँ यहाँ पर साझा की गई हैं। ये न्यूज
आपकी करंट से रिलेटेड है, पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें जो है 1 से 2 सवाल यहाँ से आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो आप इन्हें महत्वपूर्ण जो है जानकारी को सेव ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाली परीक्षा में आपके लिए करंट से रिलेटेड ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जानकारी है। तो ये थी विविध खबरें और उनका निष्कर्ष। बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड थी, शिक्षा जगत से रिलेटेड थी, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जानकारियां थीं उनके बारे में आपने यहाँ पर जानकारी जानी है। इसी तरीके से किसी भी आयोग की कोई भी महत्वपूर्ण भर्ती होती है, विविध निष्कर्षों के साथ आपको लगातार वीडियो डेली साझा किया जाता है। और आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।